हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के पेपर का फुल सोल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही सुन पा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सोल्यूशन, सभी क्वेश्चन के एकदम करेक्ट आंसर मिलने वाले हैं, सटीक आंसर, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ओके, एकदम करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और भी जो क्वेश्चन है उनके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। आप लोग इस वीडियो पर एकदम सटीक जानकारी पाएंगे, क्वेश्चन के सटीक आंसर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, सही विकल्प चुनिए में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का, ऑप्शन द इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी पेपर में, तो इकाई नहीं होगा फ्रेंड्स, ये होगा इकाई। क्या होगा? इकाई। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उदासीनता वक्र होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन आई इसका करेक्ट हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है तो शून्य होती है, ऑप्शन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा है आप लोगों का, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो चाय कॉफी। ठीक है, इसके बाद पांचवा है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का। ठीक है, इसके बाद छठवां है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दो जो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आप लोगों का कि किस अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अल्प। ओके, खाली समय भरा जाएगा अल्प, अल्प अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। इसके बाद दूसरा है, आफत लागत वक्र का आकार किस अक्षर जैसा होता है? तो यू अक्षर जैसा होता है, कैपिटल यू आप लोग लिखना। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो औसत लागत कहते हैं। इसके बाद चौथा है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कैसी वस्तुएं बेचते हैं? तो एक समान वस्तुएं बेचते हैं। इसके बाद पांचवा है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड्स निर्धारित कीमत कहा जाता है, या फिर आप लोग एक और लिख सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग एक मतलब निर्धारित कीमत भी लिख सकते हैं, या न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का छठवां नंबर, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है, तो सीधा संबंध होता है। इसके बाद है फातिमा, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है तो अधिक होती है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साम्य कीमत, तो इसका जो मिलान होगा जोड़ी से वो होगा फ्रेंड्स मांग और पूर्ति। साम्य कीमत क्या हो जाएगा? मांग और पूर्ति। आफत संप्राप्ति, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। कुल संप्राप्ति का हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का कीमत गुणे मात्रा। दो अधिकार का हो जाएगा दो विक्रेता। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसका हो जाएगा व्यापक। और मैक्रो का हो जाएगा आय तथा रोजगार सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है चौथा नंबर, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा है, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। तीसरा है, पीएनबी का पूर्ण रूप लिखिए। तो यहाँ फ्रेंड्स इन नहीं होगा, एन होना चाहिए, एन। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा फ्रेंड्स टाइपिंग करते वक्त पेपर में, लेकिन इन नहीं होगा, एन होगा। ठीक है, तो पीएनबी का पूर्ण रूप होगा फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसके बाद चौथा है, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो आरबीआई का पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद पांचवा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति है फ्रेंड्स आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं।
या फिर एमपीएस, उसी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं या फिर एमपीसी कहते हैं। इसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार ना हो और देश में व्यापार अधिक होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार न हो करके देश में व्यापार अधिक होता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो 5वां नंबर है, फत लिखिए। तो आप लोग देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है, विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च तक होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो जो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा फ्रेंड्स भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल गलत है एकदम। तो तीसरा नंबर हो जाएगा असत्य। चौथा है भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ये सत्य है। 5वां है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, तो ये भी सत्य होगा। इसके बाद 6वां है व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होती है, तो ये असत्य है। इसके बाद आप लोग के शुरू होते हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दिया हूं और एकदम सटीक आंसर दिया हूं, जिससे आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। सभी के जो आंसर हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम सही हैं, एकदम करेक्ट हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा और इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।